सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉइन ऑफ जूदा मिनिस्ट्री में। आज कुछ अलग सा टॉपिक हम लेकर आए हैं। आज हम खुद को बाइबल में ढूंढेंगे कि हम बाइबल के कौन से हिस्से में हैं। सवाल बड़ा ही सिंपल है और जवाब भी बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट होने वाला है। हम उस युग में पैदा हुए हैं जहाँ पर बाइबल हमारे पास संपूर्ण तौर पर मिल गई है। परमेश्वर ने हम पर इतना अनुग्रह किया कि हमारे पैदा होने से पहले बाइबल को प्रिंटिंग में देकर, जो कि हिब्रू में थी, उसको ट्रांसलेट करके, और जो बाइबल पढ़ने वालों पर तशद्दुद होती थी, टॉर्चर होता था, और जो बाइबल के साथ पकड़े जाते थे उनको जेल होती थी, उन सब बातों से निकाल कर आज हमारे हाथ में हमारी मदर टंग, जो हम जानते हैं, उस भाषा में बाइबल हमारे पास अवेलेबल है। हम फिर बाइबल के कौन से हिस्से में हैं? हम परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के हिस्से में हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। फिर हमने ये जान लिया कि हम कहाँ पर हैं। सवाल, छोटे छोटे सवाल जवाब मैं आपके जानता हूँ, क्योंकि कोई भी सवाल से मना नहीं कर सकता अगर कोई मसीह विश्वासी है तो। मेरा पहला सवाल, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक सब नबियों ने, सब भविष्यद्वक्ताओं ने किसका जिक्र किया? कौन आने वाला था जिसके बारे में सब भविष्यवाणियां की गई और सब भविष्यवाणियां पूरी भी हुई? तो जवाब है प्रभु यीशु मसीह। सब भविष्यवाणियां किसके ऊपर पूरी हुई? नए नियम की शुरुआत किसके साथ होती है? तो जवाब है प्रभु यीशु मसीह। मेरे लिए, आपके लिए कौन उद्धार करता है? और आपके और मेरे पापों, गुनाहों के लिए किसने जान दी? जवाब है प्रभु यीशु मसीह। कौन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? जवाब है प्रभु यीशु मसीह। कौन स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया और उसके गवाह उसके चेले ठहरे? जवाब है प्रभु यीशु मसीह। किसने अपने वायदे के मुताबिक डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा का वरदान दिया और वो धरती पर आया और सभी के ऊपर उतरा? और जिसने प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर, जी उठने पर विश्वास किया और विश्वास किया कि वह परमेश्वर का इकलौता बेटा है, उसने पवित्र आत्मा का दान पाया। किसके द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाएं सुनता है? प्रभु यीशु मसीह। और सबसे आखिरी सवाल, बड़ा सवाल, कौन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह। हमारी अवेयरनेस और हमारे ख्यालों में क्लैरिटी होना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना, खुदा का कलाम कहता है कि बहुत सारे लोग हमारे चर्चेस के अंदर आके मिल गए हैं चुपके से। ऐसे लिखा वचन में, वहाँ पर चुपके से आके हमारे बीच में मिल गए हैं। और पौलुस इसको और लिखते हैं, कहते हैं कि हमारे ही बीच में खड़े हुए हैं, हमारे ही बीच में थे, बाद में खड़े हो गए। और ये परमेश्वर के इस अनुग्रह को, जिसका जिक्र अभी हमने किया, जिसका सारा दारोमदार प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, उस अनुग्रह को लुचपन में बदल देना चाहते हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। कैसे? किस नबी ने कहा कि आओ मेरे पीछे हो लो? किसी ने भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, पहले अपना इनकार करे और मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। किसके लहू के द्वारा हमें निजात मिली है? प्रभु यीशु मसीह। कौन कहता है मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं, कोई मेरे बिना पिता तक नहीं जा सकता? प्रभु यीशु मसीह। और पिता अपने पुत्र के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, इसकी सुनो।
जो ये कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं, इनकी सुनो। क्या कहा? खुदा का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर सच्चा है, और परमेश्वर ने जो सच्चा है, उसने अपने बेटे, इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर पिता ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है आपको और मुझे। क्या लिखा है वचन में? परमेश्वर ने कहा, खुदा का कलाम कहता है, शारीरिक अभिलाषाओं की सड़ाहट, जैसे कोई चीज सड़ जाती है। शारीरिक अभिलाषाएं ऐसी होती हैं जैसे कोई खाना 10 दिन का पड़ा सड़ रहा है, ऐसा शारीरिक अभिलाषाओं की सड़ाहट से निकाल कर परमेश्वर ने आपको ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने के लिए बुलाया है। किसके? ईश्वरीय स्वभाव के, किसी भविष्यद्वक्ता के स्वभाव के नहीं। प्रभु यीशु मसीह जो खुद ईश्वर हैं, उनके स्वभाव में सहभागी होने के लिए बुलाया है। इसको थोड़ा सा और गहराई में जाकर जानेंगे तो परमेश्वर कहता है, मैं पवित्र हूं और तुम्हें भी पवित्र होने के लिए बुलाया है। खुदा जो पवित्र हैं, उन्होंने आपको भी पवित्र होने के लिए बुलाया है, क्योंकि हम दुल्हन हैं और हमें तैयार होना है पवित्रता में, ताकि जब दूल्हा आए और हम चले जाएं। मगर आजकल मसीह का इनकार किया जाता है। किस तरह? जो हमारे बीच में है वही इनकार करते। किस तरह? डायरेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट करते हैं। वो अब्राहम को दिखाएंगे और कहेंगे कि उसने झूठ बोला था मसीह को विश्वासी में लाने के लिए, और मसीह विश्वास अगर किसी का थोड़ा है तो उसको और मजबूत करने के लिए, और अगर कोई विश्वासी नया है तो उसको मसीह में जोड़े रखने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि उसने भी बोला था अपनी जान बचाने के लिए। हम दाऊद की तरह नाच सकते हैं, क्योंकि दाऊद ने भी आराधना करी थी नाच कर। इसमें बहुत सारी चीजें एरर हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। इसमें मैं जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर की अगर मैं बात करूं, यीशु मसीह की बात करूं, तो आप पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी। अंधों को आंखें दी जा सकती हैं। किसी की कारणवश आंखें चली गई, नजर चली गई, तो परमेश्वर ने उनको भी ठीक किया, लंगड़ों को भी चलाया। जन्म के अंधे को भी आंखें दी। जो जन्म से अंधा है उसको भी आंखें दी। मगर जिन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ है, प्रभु परमेश्वर भी उनका इलाज नहीं कर सके, उनको आंखें ना दे सके, उनके हाथ ना हटा सके। तो जब प्रभु परमेश्वर ने उनके लिए कुछ ना कर सके, उन्होंने बहुत कोशिश करी, मगर जब किसी ने अपनी ही आंखों पर खुद से हाथ रखा हो तो उसका क्या ही करेंगे। जब प्रभु नहीं कर सके तो हम क्या करेंगे। सो हम वापस आते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में आके मिल गए हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालने चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। अब मेरे लिए अगर अब्राहम और दाऊद की उदाहरण दोगे तो प्रभु यीशु मसीह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी ना किसी तरीके से तो वो हुआ है ना, इनकार हुआ है ना। क्योंकि नए नियम के अनुग्रह के मुताबिक मुझे तो प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना है, और जो बातें हैं मेरे जीवन के लिए इस धरती पर रहते हुए मुझे प्रभु यीशु मसीह से सीखनी है, और उसके बाद जो प्रेरित हैं उनसे सीखनी है। और रही बात पुराने नियम के नबियों की, तो उनको मैं इब्रानियां 11 से पढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है कि वो गवाह हैं और उनके जीवन से मुझे गवाही लेनी है। इब्रानियों 12 और इब्रानियों उसका 11 नंबर अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो अब्राहम से सब बातों का एकदम स्पष्टीकरण होता है, और वहां से मैंने सीखा कि पुराना नियम हमारे लिए गवाह है, तो मुझे उनके लिए गवाही का जीवन है। मगर अगर मैं उनको फॉलो करूंगा पूरी तरह से, मसीह को इनकार करके
मसीह को अपने अंदर रख के नहीं उनको पढ़ूंगा, सीधा पढ़ूंगा, मसीह अगर मेरे अंदर नहीं होगा और उनको पढ़ूंगा, तो फिर उन्होंने जो पाप किए हैं वो भी मेरे जीवन में कार्य करेंगे। मगर मेरा मसीह जो पवित्र है, जिसमें कोई पाप नहीं, वो मुझे पवित्र होने के लिए बुलाता है और मुझे पवित्र होने की दौड़ दौड़नी है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं मैं घटूं और वो बढ़े। ये अनुग्रह की लड़ाई है। पौलुस इसको और खूबसूरती से कहते, मैं नहीं, मुझ में मसीह। बोलते मैं एक बहुत लंबी दौड़ दौड़ रहा हूं, मैं एक बहुत कुश्ती लड़ रहा हूं, मैं अपने आप को मारता और पीटता हूं ताकि वश में ला सकूं। अगर मैं दाऊद की तरह नाचूंगा और मैं फिर यूहन्ना बपतिस्मा दाता को और पौलुस को क्या ही जवाब दूंगा, जिन्होंने अपनी पत्रियों में मेरे लिए लिखी। बहुत सारी बातें हैं, मैं कितनी भी करूं कम है। और ये वीडियो इतनी लंबी मैं 2 घंटे 3 घंटे रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मगर समझने वाले समझें कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। दाऊद उसकी गवाही देता है, यशायाह उसकी गवाही देता है, अब्राहम उसकी गवाही देता है। और अपने आप को याद दिलाएं, आप व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन है। और हमारे लिए सर्वसिद्ध संपूर्ण जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और किसी नबी ने नहीं कहा मेरा पीछा करो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा पीछा करो। आप उन 10 कुंवारियों में रहो, मगर उन 5 समझदार में रहो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का पीछा किया। उन 5 मूर्ख कुंवारियों में मत जाओ जो इधर उधर घूमते रहे और उन्हें लगा कि हम परमेश्वर के साथ चले जाएंगे, और बिल्कुल अंत समय में वो जा नहीं सके। परमेश्वर ने इसके बारे में बताया कि 2 घर बनाने वालों ने घर तो बनाया, मगर एक का घर चट्टान पर था, एक का घर रेत की बालू पर था। जो चट्टान है वो प्रभु यीशु मसीह है, कोने के सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। अगर आपके पास आत्मिक आंखें हैं, आत्मिक कान हैं, प्रभु ने आपको दिए हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बहुत ऐसे दे, तो आप समझ गए हैं। अगर आपने अपनी आंखों पर इन सब वचनों को पढ़ने सुनने के बाद भी हाथ रखे हुए हैं, तो मुझे आप पर तरस है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। प्रभु आप पर अनुग्रह करे, समय रहते आप बदल जाएं। प्रभु आप पर बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैंने फिर भी बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करी, मगर मैं समझता हूँ खुदा इन्हीं शब्दों और इन्हीं वचनों के द्वारा आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करें। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। सभी को शालोम।